मज़े साहब, कल सिंध की भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो पहले विफाक की जमात थी अब वो सिर्फ सिंध की जमात बन के रह गई है। उन्होंने कहा सूबाइयत की बू आती है। आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया, कहते हैं तासुब की बू तो वज़ीर आज़म साहब से आती है। बाकी सूबों में गए, कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक वहाँ तमाम तर जायज़ा लिया हर चीज़ का, लेकिन सिंध नहीं आए। देखिए, ये तो खैर ब्लेम गेम है, वो चलते रहते हैं, सियासी तकारीर ऐसी होती रहती हैं। लेकिन जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पर, देखिए मतलब अगर वर्चुअल होते तो उसमें कैसे सब्सटेंस ज़्यादा आ जाता, यानी इस वही मेंबर्स होते ना, तो किसी एक मेंबर की तरफ से कोई ऐसी तकरीर नहीं मुझे सुनने को मिली जिसमें सब्सटेंस हो, जिसके अच्छा सब्सटेंस के लिए आप इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं, इतनी सियासी जमातों में कोई एक पॉलिसी स्टेटमेंट बताएं कि कोरोना के मसले पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ हो, उसने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया हो, उसने कोई ठोस तजावीज़ दी हों, माँ सिवाय इसके कि जी आप इकट्ठा हो जाएं इकट्ठा। फिर ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड लगती है चीज़ों को सबको साथ लेके चलने में, ना ही अपोजिशन की तरफ से कोई ठोस शवायद आ रहे हैं। तो इस हद तक तो फवाद चौधरी साहब की बात ठीक है कि जहां आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। आप लिफ्ट में जाते हैं, 4-4, 10-10 लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं, आपको ये ख्याल ही नहीं होता कि आप जब लिफ्ट के बटन दबा रहे होते हैं तो आप इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि वायरस इन्फेक्ट। अच्छा, कल हमने टीवी पे भी देखा एक दूसरे के पास जाके, ये कह रहा हूँ ना, यही बुनियादी तौर पे जहाँ तक ये बात है, ये जो अभी हमारे भट्टी साहब कह रहे थे, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, अगेन हम जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल में कोई काम नहीं हुआ। आप जाएँ प्रोसीडिंग्स उठा लें, आप जाएँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स उठा लें, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स उठा लें। जब चौधरी निसार साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उसकी प्रोसीडिंग्स उठा लें, उसकी बात की उठा लें। चीज़ें होती हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की बेहतरी की ज़रूरत है। अब आप ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें तो क्या करें? इन सब को बैन कर दें आप, फिर क्या होगा? फिर कौन से लोग आ जाएंगे जो इसी निज़ाम से ही तो लोग आएंगे, इसी माशरे से ही तो लोग आएंगे। जहाँ जिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ा होगा और जो कुछ पढ़ा होगा वहीं से तो मैं निकल के आऊँगा। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है, मज़ीद बेहतर बनाएं। या तो आप ये कहें कि जी पार्लियामेंट्री निज़ाम ही ख़राब है, ये भी बात ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म आ जाना चाहिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी पसंद नहीं है तो मार्शल लॉ आ जाना चाहिए। मार्शल लॉ की भी बहुत सी शक्लें हमारे पास हैं, मुशर्रफ साहब की भी है, ज़िया-उल-हक की भी है, अय्यूब खान की भी है, बता दें कौन सी शक्ल। तो ये सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है कि ये निज़ाम ख़त्म हो गया है। अगर निज़ाम ख़त्म हो गया है तो उसका ऑल्टरनेट भी दें कि क्या निज़ाम आना चाहिए, फिर कौन सी चीज़ आनी चाहिए बेहतरी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस तरफ जहाँ तक ये बात है, ये बात फवाद चौधरी साहब की ठीक थी कि जी इस तरह के सेशन में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व था, क्योंकि हो गया तो उसमें कोई सब्सटेंस हमें नजर नहीं आया। हसन निसार साहब को शामिल गुफ्तगू करते